गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिंग यानी कि जेंडर। तो बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं या पुरुष जाति का। इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं लिंग। परिभाषा है संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे माता का पिता, भाई का बहन, चाचा का चाची, दादा का दादी। तो ये जो सारे शब्द हैं आपके, वो हमें बोध कराते हैं कि चाची शब्द आपका स्त्री जाति का है, जबकि चाचा शब्द आपका पुरुष जाति यानी पुल्लिंग है। तो इन्हीं शब्दों को कहते हैं हम लिंग। आगे बढ़ते हैं। लिंग आपके दो भेद है इसके, पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। नाम से जैसे स्पष्ट होता है, पुल्लिंग वो शब्द हैं जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दादा, माली, कबूतर, ये जो सारे ही शब्द हैं उसमें आपका पुल्लिंग का बोध हो रहा है। अगर आप वाक्य बोलते हैं इससे संबंधित, तो भी आपका वाक्य से भी स्पष्ट होगा। जैसे माली, माली पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे माली ना होकर के मालिन होती, यानी कि स्त्री होती, तो हमारा वाक्य भी बदल जाता। आपका वाक्य बनता मालिन पौधों को पानी दे रही है। तो यहाँ पे रहा और रही में भी फर्क आया, यानी कि लिंग शब्दों के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि दादी, मालिन, कबूतरी। दादी ने चश्मे पहने हैं। तो यहाँ पे जो आपका वाक्य है उससे भी स्पष्ट होता है और आपके जो शब्द हैं उससे भी यह स्पष्ट होता है कि ये सब शब्द आपके स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। कुछ उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग शब्द का है मोर और उसका स्त्रीलिंग होगा मोरनी। शेर का शेरनी, ऊंट ऊँटनी, हाथी हथिनी, घोड़ा घोड़ी, कटोरा कटोरी, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, चिड़ा चिड़िया, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, नायक नायिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, सुनार सुनारिन, कुम्हार कुम्हारिन। तो देखा आपने, ये जो सारे शब्द हैं आपको स्त्री और पुरुष दोनों ही जाति का बोध कराते हुए शब्द हैं। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, हाँ जी बिल्कुल सही है कि आपके कुछ लिंग में ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही काउंट होते हैं, वो कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे कि पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम में सोना, लोहा, तांबा आदि। अनाज के नाम गेहूं, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम में आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपके लिंग में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, यानी वो पुल्लिंग नहीं बनते। उदाहरण के लिए नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। जैसे हम कहते हैं ना कि गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है। भाषाओं के नाम में हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम में भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम में अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए जांच लेते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आ गया है। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जिनके
उत्तर आपको स्वयं करने हैं। ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको कॉपी में करना है। प्रश्न है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए, यानी कि आपको उसका लिंग परिवर्तित करना है। बंदर का बंदरिया, बकरा बकरी, पुजारी पुजारिन। तो ये जो सारे शब्द हैं आपके सामने वो सभी आपको स्वयं करने हैं। बैल, हिरन, पिता, बालक, लेखक, मोर, आदमी। तो बच्चों आपका ये गृह कार्य आपको स्वयं करना है। अगली कक्षा में हम मिलते हैं नए टॉपिक से। तब तक के लिए धन्यवाद।